दिया जलन से क्या होता है। तब आइए, एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। सत्यभामा आई और बोलती है कि हे प्रभु, आप रोज़ तुलसी जी में पानी देते हैं और रुक्मिणी दीदी संध्या में तुलसी माता को दिया जलाती है, कारण क्या है? तुलसी माता में दिया क्यों जलाना चाहिए संध्या के समय? तब श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि देखो सत्यभामा, तुलसी लक्ष्मी का ही रूप होता है और लक्ष्मी हमको बहुत प्रिय है और हर एक नर नारी को संध्या के समय जरूर दिखाना चाहिए। तो एक कथा है, कृष्ण भगवान बोले कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो चलिए हम भी सुनाते हैं आप लोगों को। एक बार की बात है, एक राजा था, उनकी पत्नी थी। पत्नी को धन से परिपूर्ण रहा था, लेकिन उनका पुत्र न होने के कारण, पुत्र एक भी नहीं था, संतान नहीं था, तो चिंतित रहते थे हमेशा। राजा रानी दोनों चिंतित रहते थे। तब क्या हुआ, राजा गए अपने मुनि श्री के पास और मुनि के पास गए तो उनसे पूछे, हे नाथ, हे मुनिदेव, हम बहुत परेशान हैं। सब तो कुशल मंगल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में एक भी संतान नहीं। तब मुनि जी अंतर्ध्यान होकर देखने लगे तो उन्होंने बोला कि हे राजन, ये अगला जन्म का तूने ऐसा कर्म किया था जिसका फल अभी भुगतना पड़ रहा है। बोले क्या था? तो बोला, मुनि ध्यान ला के बोले कि अगला जन्म में पहले भी तुम राजा थे और व्यापारी भी था। तब क्या हुआ, एक गाय बच्चा देकर भूखे प्यासे तुम्हारे पास आई थी कि आस लगाकर कि कुछ राजा हमको दे, तो तुमने तो खा दिया। यहाँ से कि डंडा से पीट कर तुमने उसको हटवा दिया। उसी समय गाय तुमको साथ दे दिया कि तुम्हारा कोई संतान नहीं होगा। तब क्या होता है, उसी का फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो राजा बोला, हे प्रभु, हे मुनिदेव, अब क्या किया जाए? तो मुनि बोले, एक यज्ञ करवाइए और यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा है रानी के पास, यज्ञ की तैयारी हो गया, यज्ञ करना शुरू कर दिए। तो आहुति में अग्निदेव प्रसन्न होकर बोले, राजन तुम मांगो क्या चाहते हो? तब क्या हुआ, तो राजा बोल दिया कि हमको पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो तथास्तु, पुत्र तुम्हें जरूर मिलेगा, पुत्र जरूर प्राप्ति होगी, लेकिन ये 18 साल के बाद मर जाएगा। मृत्यु निश्चिंत है। अब परेशान। तब राजा रानी क्या हुआ, विचार विमर्श करने लगे कि जो ही लड़का बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, 18 साल के पहले उनको शादी दे दिया गया। अब जब शादी हो गया, तो राजा तो मना किया था कि अब शादी मत कीजिए, क्योंकि पुतहू जो है आने वाली है वो तो विधवा हो जाएगी, तो दिक्कत होगा। तो रानी बोले कुछ नहीं होगा। तो शादी हो गया। अब जो ही 18 वर्ष पूरा हुआ तो उनके बेटा और पुतहू खुशहाल रहने लगे। तब 18 वर्ष होने के बाद क्या हुआ कि जमदूत आ गए प्राण लेने के लिए। तब क्या हुआ, देखिए तुलसी माँ का महिमा, ध्यान से सुनिएगा कि तुलसी जी में रोज़ पानी देते थे। उनका पुत्र रोज़ पानी दिया करता था और उनका पुतहू डेली संध्या दिया जलाते थे तुलसी माँ में।
और लाल, एक बार की बात है कि लाल चुनरी भी बांध दिए थे तुलसी माँ के ऊपर में। तब ये ही जमदूत आया तो चुनरी था तुलसी माँ बांधा हुआ चुनरी था। तब क्या हुआ कि साक्षात तुलसी माँ प्रकट हो गई और बोली कि तुम इसको प्राण नहीं आ सकते, क्योंकि ये चुनरी हमको चढ़ाई हमको, इसको तुम इसका पति प्राण नहीं आ सकते हो। अब क्या हुआ, सब लौट गए। अब जमराज बोला कि तब जमराज यहाँ गया तो बोला कि प्रभु प्राण तो नहीं ले पाए। तब क्या हुआ, 7 जमदूतों को भेजा गया। और जब 7 जमदूतों को भेजा गया तब क्या हुआ, संध्या के समय उस तुलसी माँ के सामने दिया जलाए रखी। तो जब ही जमदूत प्राण लेने के लाए अग्निदेव खड़े हो गए, और अग्निदेव खड़े हो गए तब क्या हुआ, अग्निदेव बोले कि मेरे रहते हुए इनको प्राण को तुम लोग नहीं ले जा सकते हो। तो देखिए इतनी शक्ति है तुलसी माँ में। और हम तो यही कहेंगे कि हर एक माँ बहन को तुलसी जी में संध्या के समय जा आरती उतारें, दिया जलाएं। और वैज्ञानिक रीजन भी है कि वैज्ञानिक भी कहता है कि शाम को दिया जलाने से क्या होता है, जितने भी विषैले कीट होते हैं उस दिए में मर जाते हैं। इससे क्या होता है, शरीर के लिए फायदा होता है। और हर एक भाई बंधुओं कहेंगे कि नहाने के बाद में तुलसी पर जरूर जल दें, और माता बहन संध्या के समय जरूर घी का दीपक जलाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।